चलो बेटा, अब पढ़ने स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान से देखना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बोल रहा है। समचतुर्भुज मैंने बताया था जिसकी सभी भुजाएं समान हो, चतुर्भुज हो। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है बेटा, बताइए। बोलो ना, चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है बेटा? चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है, बताओ। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? चतुर चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? चार। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है बेटा? चार। और जो कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाने वाली भुजा, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? विकर्ण। क्या बोलते हैं बेटा? विकर्ण। जो कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। अच्छा, इसका विकर्ण ये हो जाएगा, इधर से जो विकर्ण बनेगी, सॉरी, तो तिरछा हो गया है, ये भी क्या कहलाएगी बेटा? विकर्ण। ठीक है। अब ये कौन सा चतुर्भुज है बोलेंगे तो ये समचतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज बेटा? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज बेटा? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। अच्छा, सवाल करने से पहले अपन इसका सूत्र देख लें बेटा। इसका जो सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का, किसका बेटा? समचतुर मैं यहाँ डायरेक्ट क्षेत्रफल लिख रहा हूँ बेटा, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लेना। क्षेत्रफल, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 दोनों विकर्ण का गुणा, दोनों विकर्णों का गुणन, दोनों विकर्ण का गुणा, दोनों विकर्णों का गुणा, दोनों विकर्णों का गुणा। चलो बेटा, सूत्र मिल गया आपको। आपका वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हो। पहले सूत्र नोट करें आप लोग। सूत्र नोट करें, आकृति बनाएं, सूत्र नोट करें, फिर उसके बाद सवाल में चलेंगे। ठीक है। दोनों विकर्णों का गुणा। बेटा आया, लिख लीजिए, नोट कर लिए बेटा। स्पीड से नोट करो आप लोग, स्पीड से नोट करो। मैं तो 1 मिनट का टाइम दूंगा, 1 मिनट के अंदर नोट हो जाना चाहिए। 7:16 हो रहा है बेटा, 7:17 में नोट हो जाना चाहिए। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नोट हो गया बेटा। आप 55 नंबर का सॉल्व करें। उसमें आपको क्षेत्रफल निकालना है, और एक पहले विकर्ण दिया 24 और दूसरा विकर्ण दिया है 20। ठीक है। हो गया बेटा, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। चलो, 55 नंबर का सॉल्यूशन करें बेटा। 55 नंबर का पहला विकर्ण, पहला विकर्ण दिया बेटा 24। पहला विकर्ण क्या दिया है बेटा? समचतुर्भुज की बात कर रहा है। पहला विकर्ण दिया है 24, पहला विकर्ण 24 है बेटा, विकर्ण। पहला विकर्ण कितना है? 24। पहला विकर्ण है 24। और दूसरा विकर्ण की बात करें बेटा, दूसरा विकर्ण सेकंड विकर्ण की बात करें तो सेकंड विकर्ण दिया है अपना 20। कितना दिया बेटा? 20। अब अपन इसमें क्षेत्रफल का सूत्र रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा? क्षेत्रफल का सूत्र। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2, और विकर्णों का क्या होता है बेटा? गुणा। 1/2 गुणित पहला विकर्ण कितना बेटा? 24। और दूसरा विकर्ण क्या बेटा अपना? 20।
अब दो से काटेंगे, दो एक का दो, दो एक का दो, जीरो का जीरो, 20 की जगह कितना हो गया बेटा? 10। कितना हो गया बेटा? 10। 24 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा बेटा? 240। तो अपना आंसर आ जाएगा बेटा 240 वर्ग सेंटीमीटर, सी नंबर का। क्या आप लोगों को समझ आया बेटा? चलो क्वेश्चन सही आंसर नोट करो बेटा। ये मैं दूंगा आपको 1 मिनट का टाइम, 7:18 हो रहा है, 7:19 तक नोट हो जाना चाहिए। स्पीड पेन चलाइए। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि क्वेश्चन छूट भी जाए तो आप लोगों को मिल जाए, ठीक है? जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जिसका छूटे तो वो। ठीक है बेटा, लास्ट 1 मिनट चल रहा है, जल्दी करें। हो गया बेटा? ठीक है, वेरी गुड। बिना देख सॉल्यूशन करके करो, एक बार देख लेते हैं। चलो आगे चलते हैं बेटा, हो गया टाइम अपना। अच्छा देखो 56 नंबर क्वेश्चन देखना आप लोग। बोल रहा है कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर 5 घंटे में चलता है। कितनी दूरी है बेटा? दूरी कितनी दी है बताइए? दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। कितना है बेटा? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर कितने कितने घंटे में तय कर रहा है? समय कितना दिया बेटा? कितने घंटे में तय कर रहा है बेटा? 5 घंटे में। कितने घंटे में? 5 घंटे में। 5 घंटे में तय कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अपन को भाई 32 किलोमीटर अच्छा 32 किलोमीटर कितने घंटे में तय करेगा? बोल रहा है भाई साहब कि 32 किलोमीटर कितने समय में तय करेगा। भाई साहब ये पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो, लास्ट में अपन को क्या निकालना है बेटा, ये बताओ आप लोग पहले। लास्ट में क्वेश्चन में क्या निकालना बताओ? क्या निकालना है लास्ट में? समय। क्या निकालना है बेटा लास्ट में? समय। अच्छा, पहले स्टेप में क्या निकालना पड़ेगा अपन को बताओ? दूरी दिया है, समय दिया, क्या नहीं दिया बेटा? चाल नहीं दिया। तो पहले स्टेप से क्या निकालेंगे बेटा अपन लोग बताओ? चाल। पहले स्टेप से चाल निकाल लेंगे तो अपन को सेकंड के लिए क्या मिल जाएगी? चाल। और क्या मिल जाएगी? दूरी। तो अपन समय निकाल पाएंगे। इस तरीके से अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है? तो चलो, पहले चाल निकालना तो काय का सूत्र लगेगा बेटा बताओ? चाल का ही सूत्र लगेगा चाल निकालने के लिए। चाल बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा बताओ बेटा, दूरी कितनी दी है? 20। और समय कितना दिया बेटा? समय। पाँच एक का 5 चौ, तो कितना आ गया बेटा? चाल चाल। चाल कितना आ गया बेटा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है आप लोगों को? ठीक। चाल आ गई अपनी 4। और समय कितना दिया? अच्छा दूरी कितना दिया बेटा? सेकंड दूरी कितनी दी है बताओ? 32 दिया। सेकंड दूरी कितनी दी है बेटा? 32। और चाल कितनी है बेटा अपनी सेकंड वाली? 4। तो समय का सूत्र बताओ बेटा, समय बराबर क्या हो जाएगा?
समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। अच्छा, दूरी कितनी दी है बेटा? 32। और चाल कितनी दी है बेटा? 4। काटेंगे, 4 एक काम, 4 आठा, कितना आ गया बेटा? 8 घंटे। बी नंबर का। ठीक है, आप लोगों को समझ आया बेटा? अगर समझ आया बेटा आप लोगों को? स- फिर से समझाने की जरूरत तो नहीं है, बता दो नहीं तो फिर से समझा दूंगा। चलो ठीक है, नोट करो बेटा, लास्ट 1 मिनट में नोट करना है अपन को। स्पीड से नोट करो। वेरी गुड बेटा। अभी करो लास्ट 1 मिनट। 24 खत्म होते तक नोट जाना चाहिए। इसमें से पूरे डाउट क्लियर कर लेंगे अपन चाल दूरी में से, ठीक है? ठीक है बेटा, वेरी गुड। सॉल्यूशन खुद से कर, ठीक है? चलो बेटा, इसका डाउट क्लियर कर लेते हैं चाल दूरी में से। क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में, चाल काय में बेटा? चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे पे है, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। क्या बदलना बेटा? मीटर प्रति, मीटर बटे सेकंड या मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो अपन को किस संख्या का गुणा करना पड़ेगा? तो अपन को किस संख्या का गुणा करना पड़ेगा? ए नंबर 5/18, बी नंबर 18/5, सी नंबर 25/18, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। बताओ बेटा इसमें क्या आएगा? बा... हाँ ठीक, बाकी बच्चे बताओ बेटा। 18/5, हाँ, और लोग बताइए। और लोग बताइए बेटा। चाल, चाल किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो कौन सी संख्या का गुणा करेंगे बताओ? यस बेटा। नमी आप बताओ बेटा, कौन सी संख्या का करेंगे? 5/18 या फिर 18/5 का? भूमि, मुस्कान, दिव्या, क्या नाम, महेश्वर जुड़ा है कि नहीं आज? ठीक है, आप लोग बताओ ना कौन सी संख्या का गुणा करेंगे। सभी लोग कैमरा चालू करो, जरा देखते हैं किसकी शक्ल कौन कर रहा है, कौन टाइम पास कर रहा है। सब लोग कैमरा चालू करो। ठीक है, बताओ कौन सी अच्छा, ये चीज देखना पड़ता है बेटा सबसे पहले आप लोगों को कि अपन बड़े को छोटे कर रहे हैं या छोटे को बड़े कर रहे हैं। अच्छा, छोटे को बड़े कर रहे हैं या बड़े को छोटे कर रहे हैं, ये कहाँ पता चलेगा? सर अपन को यहाँ से पता चलेगा कि किलोमीटर और मीटर को देखकर। अच्छा बताओ बेटा, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर बड़ा होता है?
किलोमीटर, मतलब ये बड़ा है चाल। पहले वाला क्या है बेटा? बड़ा। और बड़े को क्या कर रहे हैं बेटा? छोटा। तो बड़े को छोटा बनाने के लिए अपन को छोटे वाले के साथ गुणा करना पड़ेगा या बड़े वाले को गुणा करना पड़ेगा, बताओ। छोटे के साथ। और छोटा 5 है या फिर 18 है बेटा, इन दोनों में बताओ, ऊपर ऊपर। 5। तो कौन से वाले के साथ गुणा करेंगे बेटा? 5/18 के साथ। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक, समझ आ गया बेटा? डाउट क्लियर हो गया सबका? ठीक। अगला बेटा, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। बोल रहा है दो संख्याओं का योगफल सदैव क्या होता है? क्या भाज्य संख्या होती है, क्या भाज्य संख्या, क्या पूर्ण संख्या, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलो, 1 मिनट का टाइम बेटा आप लोग को सॉल्यूशन करके बताना है। 1 मिनट का। 7:28 हो रहा है, 7:29 तक आपको जवाब देना। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ। करेगा सॉल्यूशन क्या होगा? भाई सब लगाने लगे तो कुछ करो, कुछ तो करो। ठीक है बेटा, देखो। दो पूर्ण संख्या का योगफल सदैव कौन सी संख्या प्राप्त होगी? कोई भी पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। कहाँ से शुरू होती है बेटा पूर्ण संख्याएं? 0 से अनंत तक की सभी संख्याओं को कौन सी संख्या बोलता है बेटा? पूर्ण तक। पूर्ण संख्याएं कौन संख्या है? पूर्ण। और 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्या कौन सी संख्याएं बोलते हैं बेटा? प्राकृत। कौन सी संख्या बेटा? प्राकृत। और सभी माइनस वाली, माइनस वाली और प्लस वाली कौन सी कहलाती बेटा? पूर्णांक। कौन सी बेटा? सभी सभी माइनस वाली और सभी प्लस वाली कौन सी संख्याएं कहलाती है, बताओ? पूर्णांक। कौन सी संख्या है बेटा? पूर्णांक। ठीक है। तो अच्छा, तो अपन को पता चला दो पूर्ण संख्याओं का योगफल। अच्छा अच्छा, उसमें से कोई संख्या दी है क्या, ये बताओ बेटा? दो पूर्ण संख्याएं दी है क्या? नहीं दी ना। नहीं दी तो अपन कोई भी मान सकते हैं कि नहीं, बताओ? जब संख्याएं दी ही नहीं तो पूर्ण संख्या कोई भी दो संख्या को उठा सकते हैं। अपन मान लेते हैं वो दो संख्या 2 और 3 है, क्या है बेटा? मान लेते हैं वो दो संख्या, वो 2 और 3 है। क्या हो सकता है? वो संख्या 6 और क्या है? 7 है। या फिर वो दो, या क्या हो सकता है बेटा? 4 हो सकता है। अब देखते हैं कौन सी संख्या प्राप्त हो रही। 3 और 2 कितना हो जाएगा बेटा? 5। योगफल मतलब जोड़ना होता है। 6 और 7 कितना हो जाएगा बेटा? 4 और 2 6। चलो, ऑप्शन से मैच करते हैं बेटा। बोल रहा है अभाज्य होती है। ये तो अभाज्य है, ये भी अभाज्य, लेकिन ये क्या है बेटा? भाज्य। तो क्या वो एक ही अभाज्य बस प्राप्त हो रही है क्या? नहीं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा अपना? गलत। बी में चलते हैं। भाज्य बस प्राप्त हो रही, क्या ये भाज्य है क्या, बताओ? 5 भाज्य है क्या? 13 भाज्य है क्या? नहीं। 6 बस भाज्य है, लेकिन ना तो पूरी तरीके से भाज्य भी है। ना तो भाज्य है, ना तो अभाज्य। क्या पूर्ण संख्या है? क्या 5 पूर्ण संख्या है, बताओ बेटा? है ना, 5 पूर्ण संख्या है, जीरो के बाद तो आता है। और 13 है कि नहीं, बताओ बेटा पूर्ण संख्या? है। और 6 है कि नहीं, बताओ बेटा पूर्ण संख्या है?
तो 57 का कौन सा जाएगा बेटा? सी नंबर। समझ आया कि नहीं बेटा? आप ये बताओ पहले। ठीक है। अब बोल रहा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। क्या निकालना है बेटा? समांतर माध्य निकालना है। एक प्रकार से औसत ही निकालना है। निकाल के देखो कितना आ रहा है। निकाल के देखो। या अपने चैप्टर से बाहर का है, बट कर लेते हैं, कहीं आ गया तो। ज्यादातर क्वेश्चन बाहर का कहीं का भी दे दे रहा है आजकल का विषय की। उसका पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा बेटा आजकल का पेपर। बेटा माध्य का सूत्र लिखना, ठीक है? योग बटे कुल संख्या होता है। क्या होता है बेटा? संख्या का योग बटे कुल संख्या। एक प्रकार का औसत होता है। एक प्रकार से औसत होता है बेटा, एक प्रकार से औसत होता है। एक प्रकार से क्या होता है? औसत। ठीक है। योग बटे कुल औसत, या फिर क्या करें, कुल संख्या भी कर सकते हैं अपन। समांतर समांतर माध्य बराबर योग बटे संख्या। औसत ही, औसत का जिस तरीके का औसत का सूत्र रहता है ना बेटा, उसी तरीके का ये सूत्र है। ठीक है। समांतर माध्य मतलब एक प्रकार का क्या हो गया बेटा अपना? औसत। ठीक है। इसने आप प्रायिकता दे दिया है। ताश की पत्ती में कितने कितने होते हैं रे पत्ते, पता है क्या? ताश के पत्ते में कितने पत्ते होते हैं? ताश के पत्ते में कितने पत्ते होते हैं, पता है क्या? अरे वो पत्ता खेलते हैं ना गर्मी में पापा लोग, याद है कि नहीं? पूछो पापा लोग से ताश की पत्ती क्या होती है। लेगड़वा वाले। ताश की पत्ती पता है कि नहीं? चलो ताश की पत्ती दिखाते हैं आपको। अरे यार। हाँ। अरे यार, कहाँ गई ताश की पत्ती, नहीं मिल रही साल। ये वाली पत्ती बेटा, ये वाली पत्ती। ऐसी वाली पत्ती देखे हो ना? ऐसी वाली पत्ती देखे हो कि नहीं? आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं बेटा, लहगड़वा वाले? ऐसी वाली पत्ती देखे हो? लहगड़वा वाले आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? चलो आगे चलते हैं। इनका योग बेटे करके देख लिए बेटा सबने? ताश की पत्ती
इसका नहीं कर रहे हैं प्रायिकता वाला, ये अपने जब इस बार का है। चलो ये वाला करो बेटा। बोल रहा है एक मोटरसाइकिल का मूल्य 42,000 रुपए है, इस पर 4% वेट लगता है, तो इस मोटर का, हाँ क्या है भाई, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख पा रहा है, इसको छोटा करके अपन इसको क्या करते हैं, बड़ा हो जाए भाई। चलो करते हैं इसका। मोटरसाइकिल पर कितने रुपए का वेट लगेगा। मतलब ये बेटा वेट भी जो है, वीएटी जो होता है एक प्रकार का टैक्स ही होता है। क्या होता है बेटा, एक प्रकार का टैक्स। तो 4% का क्या लग गया बेटा, टैक्स। तो अब वो कितने का पड़ेगा, मतलब वो साइकिल थी अपनी 42,000 की, कितने की थी बेटा, 42। अब 4% टैक्स उसमें और जुड़ जाएगा, 4% टैक्स और जुड़ जाएगा। तो अब जो 42,000 की चीज मिल रही थी, उसमें कितना टैक्स जुड़ेगा, मतलब 4% की वैल्यू चाहिए। 4% का वैल्यू का मान निकालो बेटा, 4% की वैल्यू, 4% की वैल्यू निकालो बेटा, 4% की वैल्यू, 4% की वैल्यू निकालो बेटा। 4% की वैल्यू निकालो बेटा। 4% की वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है। 42,000 का 4% निकालो बेटा, कितना आ रहा, 42,000 का 4% मतलब बटे में 100। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौ 16, 1 जीरो, कितना है बेटा, 1680। 1680 लास्ट डी नंबर का आएगा बेटा, 1680 रुपए। आया बेटा समझ। लेगड़ो वाली तरफ आवाज नहीं जा रही मेरे हिसाब से। आया बेटा आंसर। 42,000 का 4% निकालना है। 42,000 का 4%। परसेंट का मतलब बटे में क्या होता है बेटा, 100। दो जीरो से दो जीरो, 4 दूनी 8, 4 चौ 16, 1 जीरो का 1 जीरो, कितना आ गया, 1680। अच्छा, घर में कोई सामान लेने के लिए गया, मतलब फ्रिज लेने के लिए गए, वो आ रही है 15,000 की, कितने की आ रही बेटा, 15,000। दुकान वाले ने कहा कि 15,000 की फ्रिज है, और 6% उसमें क्या है बेटा, जीएसटी है। 6% क्या है, जीएसटी है। जीएसटी क्या होता है, एक टैक्स, टैक्स क्या टैक्स होता है, क्या होता है बेटा, टैक्स। तो बताओ कितने की पड़ेगी वो वस्तु, अब कितने रुपए की पड़ेगी वो वस्तु, ये बताओ, वो वस्तु कितने रुपए की पड़ेगी ये बताओ। 6% उसमें प्लस होगा, 6% की वैल्यू। देखो 6% प्लस नहीं होगा, 6% की वैल्यू पुट होगी। मतलब पहले 6% का मान निकालना पड़ेगा आप लोगों को। 6 को जोड़ रहा है भाई साहब, 6 को नहीं जोड़ा जाता, 6% की वैल्यू को जोड़ा जाता है। 6% का मान निकालो सबसे पहले, कितना होता है 6%। 6% की वैल्यू निकालो, कितना होता है, ए लेवल वाले दीपक, 6% की वैल्यू निकालो। 15,000 का 6% निकालो, कितना होगा, फिर उसको 15,000 के साथ जोड़ना, तब फिर आपका आंसर आएगा। करो इसका सॉल्यूशन करो।